मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद 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 करके उसका हाथ को नजरअंदाज कर दीजिए। लेकिन आप लोग अपने आवाज को न रोकिएगा, न अपने हाथ को रोकिएगा, उसे वहीं पे हाथ काटने का काम कर दीजिएगा। मणिपुर को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। इस सिमडेगा की नारियां जाग चुकी हैं, तलवारें खड़ी हो जाएंगी। उस समय की हम लक्ष्मीबाई को याद करेंगे जब उसने मां होकर अपने बच्चे को पीठ में बांधकर उसने तलवार चलाने में पीछे कदम नहीं उठाया था, बल्कि एक वीरांगना की तरह वो हमें शिक्षा देते हुए आगे बढ़ चली। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज मणिपुर जल रहा है, उसका जवाब देखो न वहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जी, वो बोलते हैं ऐसी 100 घटनाएं होती रहती। कितनी शर्मनाक बात है कि एक वहाँ का जो मणिपुर का जो मुखिया है वो इस तरह का बयान देता है। कितनी शर्मनाक बात है। छप्पन इंच सीना वाले जो ताल ठोक के कहते हैं कि हमारा 56 इंच का सीना है, आज हम दुबक करके चूहे की तरफ बिल्कुल छुपे पड़े हैं। प्रधानमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, स्मृति ईरानी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सरकार जो है कि हम लोग का जो कानून बना है भारतीय संविधान, उस कानून का बेइज्जती कर रहा है। स्मृति ईरानी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आज हम नरेंद्र मोदी से जवाब मांगते हैं, आज हम स्मृति ईरानी से जवाब मांगते हैं। हमें जवाब चाहिए, आपने क्या किया? 3 महीने आप चुप क्यों रहे? और इस तरह की बेशरम सरकार, पहली सरकार हमें नहीं चाहिए। शर्म करो या फिर डूब मरो, मोदी सरकार डूब मरो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मणिपुर सीएम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कार्यक्रम है और रैली भी निकाल रहे हैं, क्या है मामला? ये मामला है अभी जो हमारे भारत देश में चल रहा है, मणिपुर स्टेट में, जो वहाँ हमारे आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, उनके साथ बलात्कार हो रही है, उनके साथ विभत्स कार्य वहाँ पर हो रहा है मणिपुर में। और इस तरह की घटना आज़ाद भारत में मुझे लगता है पहली बार है कि 2 स्त्रियों को नंगा करके घुमाया जा रहा है। इसके बाद भी वहाँ के मणिपुर के सीएम जो स्टेटमेंट देते हैं कि इस तरह की घटना और हो चुकी है, हज़ारों FIR इस तरह से पड़े हुए हैं, तो ये कई घटना हो चुकी उसके स्टेटमेंट के अनुसार लगता है। तो ये हमारे भारत देश में बड़ा ही विभत्स कार्य है, इसकी हम निंदा करते हैं। और हम आज आदिवासी छात्र संघ और सभी आदिवासी समुदाय सिमडेगा के लोग जमा हुए हैं, युवा लोग जमा हुए हैं, इस घटना की निंदा करते हुए विरोध करने के लिए जमा हुए हैं। और क्या कुछ पुतला दहन कार्यक्रम भी है? हाँ, पुतला दहन हम लोग करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री का पुतला दहन करेंगे, साथ ही जो मंत्री हैं स्मृति ईरानी, महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, और मणिपुर के मुख्यमंत्री का पुतला दहन आज हम लोग करेंगे। पूरा देश जानता है कि मणिपुर 3 महीने से जल रहा है, और ऐसे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपना मुंह चुप रखे हैं। और जो वीडियो सामने आई है जिसमें अब तक के मानव इतिहास में महिलाओं के साथ जो सलूक हुआ है, इससे भारतवर्ष का एक नागरिक संसार हुआ है, मानवता तार तार हुई है। हम डिमांड करते हैं सरकार से कि मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करे और राष्ट्रपति भी जवाब दे, वो क्यों चुप हैं, एक आदिवासी महिला होकर के वो क्यों चुप हैं, और मणिपुर में न्याय और शांति बहाल किया जाए। वो देश का टुकड़ा है और भारत के एक नागरिक आज इस बात को लेकर के सड़कों पर हैं, डिमांड कर रहे हैं कि सरकार आंखें खोलो और मणिपुर को बचा लो। महिला होने के नाते मैं भी ये अपील करती हूँ कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर की महिलाओं को बचा लीजिए, मणिपुर के आदिवासियों का दर्द देख लीजिए, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा देते हैं उसे सार्थक कीजिए, अन्यथा ये देश जल उठेगा। आज का जो दिन है बहुत ही शोकित होने वाला दिन है। आज जो हमारे भारत देश में इतना शर्मनाक घटना हुई है, मुझे लगता है पूरे भारत इतिहास में, आज़ाद भारत में ये पहली ऐसी घटना है जिसने पूरे भारतवर्ष को सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया है।
हमारे मोदी जी जो बोलते थे मेरा 56 इंच का सीना है, आज उनका 56 इंच का सीना कहाँ चला गया। जो महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी हर बात पे सिलेंडर ढो करके नाच गान करती थी, उनका एक बयान तक नहीं आता है। 4 मई की घटना, जब 18 मई को एफआईआर होती है, उसके बाद 70 दिनों को, लगभग 70 दिन के बाद आज हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, वो भी जब सुप्रीम कोर्ट जब उनको फटकार लगाती है तब जाकर के उनका मुंह खुलता है। मोदी जी क्या बोल कर के आए थे, बेटी बचाओ, लेकिन आज वो क्या कर रहे हैं, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। जब आप कश्मीर में इतना संवेदनशील जगह है, कश्मीर को आप संभाल सकते हैं, लेकिन मणिपुर को आप क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं। आप यूक्रेन युद्ध एक फ़ोन में रोक देते हैं मोदी जी, लेकिन अपना मणिपुर नहीं संभाल पा रहे हैं। इसका जवाब दे कौन देगा। आज मणिपुर जल रहा है, उसका जवाब दे कौन है। वहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जी, वो बोलते हैं ऐसी 100 घटनाएं होती रहती। कितनी शर्मनाक बात है कि एक वहाँ का जो मणिपुर का जो मुखिया है वो इस तरह का बयान देता है। कितनी शर्मनाक बात है। ये जितनी भी घटना हो रही, इसके मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा। जो गृह मंत्री है उनको जवाब देना पड़ेगा, महिला बाल विकास मंत्री उनको जवाब देना पड़ेगा। और अगर इस तरह का हम आदिवासियों के साथ शोषण होता रहेगा तो हम लोग आवाज़ उठाएंगे, और ऐसा आवाज़ उठाएंगे कि उनका जो सत्ता पे बैठ कर जो सत्ता के जो सुख भोग रहे हैं उनको जवाब देना होगा। हम लोग ऐसा आंदोलन करेंगे, उनको सत्ता छोड़ करके भागना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। की राजनीति करना बंद करो, औरतों के साथ बलात्कार करना बंद करो, दोषियों को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, आदिवासियों पर जुल्म करने वालों को फांसी दो, औरतों के साथ बलात्कार करने वाले को फांसी दो, गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दो, गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, बंद करो, महिलाओं के साथ हिंसा करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, महिलाओं के साथ हिंसा करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, आदिवासी महिलाओं पर हिंसा दरिंदगी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, औरतों के साथ सांप्रदायिक दुष्कर्म करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, शर्म करो, भाजपा सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, एन बीरेन सिंह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, एन बीरेन सिंह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 मणिपुर को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, अमित शाह गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, अमित शाह गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, अमित शाह हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, स्मृति ईरानी हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, भाजपा सरकार हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, आदिवासियों पर शोषण करने वालों हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, आदिवासियों को शोषण करने वालों हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, महिलाओं पर शोषण करने वालों मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मणिपुर में हो रही हिंसा के लिए जवाब देना होगा, जल्दी मणिपुर के लिए जवाब देना होगा, हिंसा के लिए जवाब देना होगा, कुंगी सरकार होश में आओ, कुंगी सरकार होश में आओ, नई सरकार होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, अंधी सरकार होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, मणिपुर की महिलाओं के साथ अत्याचार करना बंद करो, मणिपुर की महिलाओं के साथ अत्याचार करना बंद करो, आदिवासी महिलाओं के साथ अत्याचार करना बंद करो, मणिपुर की महिलाओं के साथ अत्याचार करना बंद करो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को फांसी दो, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 गृह मंत्री अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद,
गृह मंत्री अमित शाह मुर्दाबाद। बलात्कारियों को फांसी देना होगा, बलात्कारियों को फांसी देना होगा। नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो, नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो। स्मृति ईरानी शर्म करो, स्मृति ईरानी शर्म करो, गृह मंत्री अमित शाह शर्म करो, आदिवासी नेताओं शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। आदिवासी नेताओं चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो। आदिवासी नेताओं चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। स्मृति ईरानी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अमित शाह शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। आदिवासी नेताओं चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो। आदिवासी नेताओं चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो। बंद करो, बंद करो। दोषियों को फांसी देना होगा, देना होगा, देना होगा। दोषियों को फांसी देना होगा, देना होगा, देना होगा। हमारे आजाद भारत में इतना शर्मनाक घटना हुआ है, उसके लिए हम लोग आज एकत्रित होकर के हमारे जो सत्ता के दलाल जो बैठे हुए हैं उन पर ये आवाज उठा रहे हैं कि हमारे महिलाओं के साथ अगर आप अत्याचार करेंगे, हम लोग इसी तरह से एकजुटता का परिचय देते हुए हम लोग आंदोलन करेंगे और आंदोलन के माध्यम से अपनी आवाज उठाएंगे। तो आज का जो आक्रोश रैली है, मैं ज़्यादा न कहते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा शांति बाला क्रिकेटा जिला परिषद सदस्य, आप दो शब्द के साथ अपनी बातों को हमारे समक्ष रखेंगे। यहाँ उपस्थित मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यह समय आज ऐसा खबर देता है कि हमारा रोवा रोवा कांप उठता है। ऐसा क्यों? क्या नारी शक्ति कमजोर हो गई है? क्या क्या हमारे बच्चे अनाथ हो गए हैं? क्या हमारे बच्चों के साथ हमारी पूरी महिलाएं यहाँ एकत्रित है? हमारे बच्चों के साथ वे जहाँ कहीं भी है, नारी शक्ति हमारे साथ है, हमारे बच्चों के साथ है। फिर ऐसा अन्याय क्यों? ऐसा अन्याय क्यों हमारे बच्चों के साथ हो रहा है? हमारी बच्चों के साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? क्या हम कमजोर हैं? जब हम कमजोर नहीं है तो जब हमारे देश में एक राज्य में मणिपुर में ऐसा हो रहा है, हमारे बच्चों का निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, तो क्या हम चुप रहेंगे? आज हमारी नारी शक्ति जाग उठी है। हमारी सिमडेगा की नारी जो हमेशा लोगों ने कमजोर समझा है, ये कमजोरी दिखाने का नहीं, एक सशक्तिकरण का समय आ गया है, जिसको हम सबों को हर एक को समझना है और अपने अधिकार के लिए लड़ना है। जब हमारे बच्चे जब हमारा साथ दे रहे हैं, तो आपकी मम्मी लोग, आपके पापा लोग आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन आज अपने आप को सशक्त बनाने के लिए नारी शक्ति एकत्र होकर हम सबों को एक चेतावनी देती है कि हम एक हैं, एक रहेंगे और इसी तरह हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। देश के कहीं पर भी हमारे बच्चों के साथ, हमारी नारियों के साथ कुछ भी बलात्कार हो या निर्वस्त्र करके घुमाया जाएगा, हम उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। इसलिए उठाएंगे क्योंकि आज की बच्ची कल की मां बनेगी। आज जिन्होंने ऐसा किया है, क्या उसकी मां नहीं है? क्या उसकी बहन नहीं है? आज उनको चेताना पड़ेगा, उनको सोचना पड़ेगा कि नारी शक्ति आज जाग चुकी है, नारी शक्ति एक सशक्तिकरण के राह पर चल चुकी है और उसने जो एक प्रण लिया है उसको हम अपने अधिकारों को लेकर हम सजग हो चुके हैं। हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा, लड़ेंगे, इतना लड़ेंगे कि दुनिया देखेगी कि सिमडेगा की नारियां जाग चुकी हैं, तलवारें खड़ी हो जाएंगी। उस समय की हम लक्ष्मीबाई को याद करेंगे जब उसने मां होकर अपने बच्चे को पीठ में बांधकर उसने तलवार चलाने में पीछे कदम नहीं उठाया था, बल्कि एक वीरांगना की तरह वो हमें शिक्षा देते हुए आगे बढ़ चली। तो आज मैं आह्वान करूंगी हमारे बच्चों से कि हम अपने अधिकार को लड़ने के लिए कदम से कदम मिलाकर लड़ते रहेंगे और उनकी जो भी
भी अधिकार है उसको हम लेकर रहेंगे। जय झारखंड, जय हमारा छात्र संघ, जय सिमडेगा, जय हिंद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज मोदी तेरे न्यू इंडिया में बहनों की, बेटियों की इज्जत लुटाई जा रही है। आज आदिवासियों के साथ राजनीति के तहत, धर्म की राजनीति के तहत सांप्रदायिक दंगे को बढ़ावा देकर मोदी तेरे सरकार में आज बेटियां असुरक्षित हैं। आज न्यू इंडिया की आपके सरकार में, डबल इंजन की सरकार में हम आपसे जवाब मांगते हैं। 3 महीने की चुप्पी के बाद आपने खाली घड़ियाली आंसू बहाए हैं। 3 महीने की चुप्पी क्यों? स्मृति ईरानी जवाब दो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी चुप्पी तोड़ो और जवाब दो। बेटी बानी आपसे सवाल पूछती है, आप आदिवासी होकर राष्ट्रपति के पद पर हैं और आपने क्या जवाब दिया है? आज मणिपुर को आग में झोंक करके आज आप दुनिया घूम रहे हो, आप बस नारे दे रहे हो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। शायद इसलिए आपने कहा कि बेटी बचाओ, क्योंकि आपका संयंत्र था कि हम बेटियों को सुरक्षित नहीं छोड़ेंगे। आज धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर अगर आदिवासी संगठन एकत्रित नहीं हुए और धर्म के नाम पर, पार्टी के नाम पर बटे रहेंगे तो हम ये दिन देखते रहेंगे। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि फूलो झानो, बिरसा मुंडा और जितने भी वीर पुरुष हैं, वीरांगनाएं हैं, उनका नाम जाया ना करते हुए ये बात मत समझिए कि आज आपके जीवन में हैं, आप चिंगारी पर चल रहे हैं, आज आप सुरक्षित नहीं हैं। आंखें खोलिए और देखिए कि आपकी बेटियों के साथ क्या हो रहा है। ये नंगा नाच भारत अब बर्दाश्त नहीं करेगा, भारत की नारियां बर्दाश्त नहीं करेंगी। आज हम शर्मसार हैं, एक एक बेटी शर्मसार है। आज हम नरेंद्र मोदी से जवाब मांगते हैं, आज हम स्मृति ईरानी से जवाब मांगते हैं। हमें जवाब चाहिए, आपने क्या किया? 3 महीने आप चुप क्यों रहे? और इस तरह की बेशर्म सरकार, वाली सरकार हमें नहीं चाहिए। शर्म करो या फिर डूब मरो, मोदी सरकार डूब मरो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आज जिस तरीके से जो घटना मणिपुर में घट रही है, जो हमारे जो मातृशक्ति के साथ में जिस तरह की हत्याएं, जिस तरह के साथ बलात्कार हो रही हैं, ये पूरे आदिवासी समुदाय के लिए नहीं, ये पूरे मणिपुर राज्य के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के जो महिला समुदाय है उनके लिए एक लाज की बात है। और साथ ही साथ भारत देश में मैं चाहूँगा कि जो भारत देश में पूरे आधी जो जनसंख्या महिलाओं की है, उनके लिए आज इससे घिनौनी तो हरकत मणिपुर राज्य में, जहाँ पे भाजपा की सरकार है और डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, उनके देख रेख में कहना चाहिए। जिस तरीके से घटना यहाँ पे घट रही है, हम सभी के लिए, हम सभी महिलाओं के लिए, हमारे जितने युवा साथियों के लिए एक चिंतनीय घटना है। हम लोगों को आज जिस तरीके से शासन प्रशासन के द्वारा हमारी जो घटनाएं हो रही है, हमारी महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही है, हमारी युवतियों के साथ घटनाएं हो रही है, उसको जिस तरीके से दबाने का प्रयास किया जा रहा है, आप लोग देख पाएंगे ये घटना जो है 4 मई को होती है और इसका जो जानकारी हम लोगों को 2.5-3 महीने के बाद पता चलता है। आप सभी इसी से पता लगा सकते हैं कि पूरे जो केंद्र की सरकार है या फिर मणिपुर की जो सरकार है, उसकी नज़र में हमारे जो आदिवासी समुदाय के महिला पुरुष हैं उसके लिए उनके क्या नजरिया हो सकता है। आप सभी लोगों को, हमारे जितने भी युवतियाँ हैं, हमारे जितने भी महिलाओं को आज फूलन देवी बनने की जरूरत है, हमारे रानी दुर्गावती बनने की जरूरत है, फूलो झाने बनने की जरूरत है। इस तरह से हमारे आदिवासी सेनाएं जो अपने हक अधिकार के लिए, आदिवासी महिलाएं जिन्होंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जिस तरीके से आगे आकर के हमारे अपने समुदाय की रक्षा किए थे, उस तरीके से हमें भी आज हथियार उठाने की जरूरत पड़ता है, ऐसा मुझे महसूस होता है। और साथ ही साथ हम सभी इस के माध्यम से केंद्र में जो मोदी की सरकार है, मणिपुर में जो भाजपा की सरकार है, आप सभी हमारे आदिवासी जो विधायक सांसद हैं, आप सभी को हम लोग सचेत करना चाहेंगे। अगर इस तरह की घटना अगर नहीं रुकती है, अगर इस तरह की घटना के लिए आप कठोर कानून नहीं लेकर के आते हैं, कठोर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो ये आंदोलन अंतिम क्षण तक जारी रहेगा जब तक कि आप लोग सत्ता से बेदखल नहीं कर दिया जाएगा। हमारे साथियों, आप सभी जिस तरीके से आज एकता का यहाँ पे प्रदर्शन किया है, मैं चाहूँगा ये एकता का प्रदर्शन जब तक हमारे जो शोषक हैं उनको हम लोग गद्दी से नहीं हटा देते हैं, तब तक हम लोग जारी रखेंगे। और एक अच्छे हम जानते हैं कि जो बीजेपी की सरकार आती है एक विश्व गुरु देश बनाएंगे, लेकिन आप सभी देख पाएंगे कि आज विश्व गुरु देश जिसकी कल्पना हम लोग करते हैं, आज पूरे विश्व के सामने हम लोग नाक झुका करके खड़ा होना पड़ता है। ये स्थिति क्यों आ रही है? हम सभी को उसको जांचना होगा, परखना होगा और आने वाले समय में कैसे भविष्य हम लोगों को निश्चित करना होगा।
करेंगे। मैं इतना ही कहकर अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। जय आदिवासी, जय हिंद। 56 इंच सीना वाले जो ताल ठोक के कहते हैं कि हमारा 56 इंच का सीना है, आज हम जुबक करके चूहे की तरफ बिल में छिपे पड़े हैं और मणिपुर को हिंसा की आग में झोंकने वाले केंद्र सरकार, मोदी सरकार और अमित शाह के दोनों के गठजोड़ से यह प्रायोजित हिंसा हो रही है मणिपुर में। आप सभी से आग्रह है कि इसका पुरजोर विरोध करें और आने वाले समय में केंद्र सरकार को उखाड़ के फेंकना होगा। हर जगह हमेशा आदिवासियों पर अत्याचार और शोषण बदस्तूर जारी है। कहीं आदिवासी के ऊपर पेशाब किया जा रहा है, कहीं आदिवासी महिलाओं को नंगा करके रोड में परेड किया जा रहा है, कहीं बलात्कार किया जा रहा है। आखिर कब तक ये केंद्र की सरकार से रहेगी? आखिर उसको चुप्पी तोड़नी होगी। ये हृदय में क्रोध करने से नहीं होगा, उसको कार्रवाई करना पड़ेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ढोंग रचने वाले ये केंद्र सरकार को इसका बेनकाब करना होगा और आने वाले समय में जहां कहीं भी आदिवासियों पर अत्याचार होगा, पूरा समुदाय एकजुट होकर के इसका विरोध करेंगे। चाहे किसी भी सरकारी कार्यालय हो या हाट बाजार, चाहे कहीं पर भी हो, हम सभी एकजुट होकर के आदिवासी अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा करने के लिए हम सभी एकजुट है। धन्यवाद। छात्र संघ के सभी बच्चे बच्चियां और सभी आदिवासी समुदाय के लोग सबको एकत्रित हुए हैं। हमारे आदिवासी महिलाओं पर इतना शर्मसार अत्याचार हो रहा है जो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। तो हम लोग भी उसके विरोध में आज सिमडेगा जिला में सभी आदिवासी समाज के लोग एकत्रित होकर के उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार इस तरह के और कहती है कि हमारे राज्य में सभी सुखी संपन्न रहेंगे, तो ये क्या है, क्या सुखी दे रहे हैं? हमारे समाज के लोगों पर, हमारे बच्चे बच्चियों पर, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। पीछे देख रहे हैं हर जगह पर आदिवासी महिलाओं पर बहुत ही अत्याचार और बलात्कार हो रही है। ये क्या है? इसको जवाब मांगने के लिए आज हम लोग एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर सभी आदिवासी समाज के लोग उसका विरोध करते हैं कि देश में किसी तरह का हम लोगों के साथ में अत्याचार नहीं हो। तो मैं पुनः सभी आदिवासी समाज आज देखा जा रहा है से मणिपुर में घटना घटी है, लेकिन सरकार इतना दिन अपना मौन धारण करके रखी हुई है। आज देखा जाए पूरा विश्व में मणिपुर को लेकर के पूरा देश में हाहाकार मची हुई है। एक चर्चित विषय है, लेकिन सरकार उस पर अभी तक एक्शन नहीं ले रहा है। ना दोषियों को सजा दे रही है, ना उस पर कार्रवाई कर रही है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जल्दी ही फास्ट ट्रैक कोर्ट लागू करे और उन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे और जल्दी से जल्दी उन पर सजा हो, ताकि आने वाला पीढ़ी में किसी के ऊपर भी उस तरह से नाघनीय अपराध करने के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा। यदि सरकार को जल्दी से जल्दी कदम उठाना चाहिए। जिस तरह से सरकार ने उन लोगों को संरक्षण देती है, उन लोगों को पनाह देती है, उसे उन लोगों के बीच में डर और भय नहीं रहती है। किस तरह से सरकार 140 करोड़ जनता के ऊपर पानी फेरने का काम किया है, इसे सरकार को अपना मुंह खोलना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी उन अपराधियों के ऊपर सजा करना चाहिए। मैं इतने करके अंत करता हूँ। धन्यवाद। करके उसका हाथ को नजरनहार कर दीजिए, लेकिन आप लोग अपने आवाज को न रोकिएगा, न अपने हाथ को रोकिएगा, उसे वहीं पे हाथ काटने का काम कर दीजिएगा। आदरणीय साथियों, आज बड़े ही बोझिल मन के साथ हम इस जगह पर आए हैं और आज बड़े ही खेदित मन से हमें कहना पड़ रहा है कि हमारा भारत का सरकार आज आदिवासियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें एक मजबूत संविधान दिया, मजबूत कानून दिया और उस कानून के तहत हमें इंसान जैसे जीने के लिए, मर्यादापूर्ण जीवन जीने के लिए हमारे लिए कानून है, संविधान है। इसके बावजूद
आज आदिवासियों के साथ, आदिवासियों के अस्मिता के साथ जो खिलवाड़ हो रही है, आदिवासियों के सिर पर पेशाब किया जा रहा है, आदिवासी बहनों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, उनको नंगा घुमाया जा रहा है। आज केंद्र सरकार हमारा संविधान का धज्जिया उड़ा रही है, हमारा भारतीय कानून का धज्जिया उड़ा रही है, आज हमारे अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रही है। लेकिन आज हम भी सरकार से जवाब मांगते हैं कि क्यों आज सरकार चुप है, क्यों कुछ नहीं बोल रही है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। आज आदिवासी माताजी को थप्पड़ मारा जाता है प्रशासन के द्वारा और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ से वहाँ किया जाता है। आज कानून हमारे पक्ष में नहीं है, कानून के एजेंट आज कानून का धज्जिया उड़ा रहे हैं, हमारे जिंदगी के साथ, आदिवासियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन आज आदिवासी जाग गई है, आज आदिवासी युवा जागरूक हो गए हैं। आज हम अपना हक मांगने के लिए शांति मांगते हैं, हम भारत में शांति मांगते हैं, मणिपुर में शांति मांगते हैं। आज हम न्याय मांगने के लिए यहाँ पर आए हैं और इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय आदिवासी, जोहार। सरकार जो है कि हम लोग का जो कानून बना है, भारतीय संविधान, उस कानून का बेइज्जती कर रहा है और हमारे साथ में जो कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज देखा जाए तो सिमडेगा जिला में भी हमारे मातृशक्ति के साथ दुरुपयोग किया जा रहा है। तो मैं आप सभी को अनुरोध करता हूँ कि आप लोग जो है कि रानी दुर्गावती बनिए और सरकार को सबक सिखाना है, क्योंकि दिनों दिन जो है कि बीजेपी का सरकार हम लोगों के साथ में शोषण करते जा रहे हैं और उस शोषण को हम कितना दिन बर्दाश्त करते रहेंगे। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि आने वाला दिन में बीजेपी का सरकार को उखाड़ को फेंकना है सभी जगह से। बीजेपी भगाओ, आदिवासी बचाओ, ये नारा लगाना होगा हम लोगों को, ये संकल्प लेना होगा और हमारे जो कानून है उस कानून को बचाना होगा। क्योंकि आज देखा जाए संविधान का भी उल्लंघन करते जा रहे हैं और हम लोगों को 5वीं अनुसूची का मांग करना होगा, क्योंकि हमारे गांव घर में घुस के हम ही लोग को पिटाई कर रहे हैं, प्रशासन पिटाई कर रहे हैं, क्योंकि सरकार जो है उनको छूट दे रहे हैं पिटाई करने के लिए। इसलिए अब हम लोग को 5वीं अनुसूची मांग करना है, उसको लागू करवाना होगा और सरकार को सबक सिखाना होगा। मैं इतना ही करके अपना वाणी को विराम देता हूँ। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, एनबीआरसी मुर्दाबाद, मणिपुर सीएम मुर्दाबाद, प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, स्मृति ईरानी मुर्दाबाद, स्मृति ईरानी मुर्दाबाद, एनबीआरसी मुर्दाबाद, मणिपुर सीएम मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, स्मृति ईरानी मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी छात्र एकता जिंदाबाद, आदिवासी छात्र एकता जिंदाबाद, आदिवासी मूलवासी एकता जिंदाबाद। पिता भाई बहन जितने भी लोग स्कूल या गांव घर से आए हुए सभी का यहाँ पे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज का जो कार्यक्रम था जुलूस का पुतला दान आप लोगों के उपस्थिति करने आपके सफल हो चुका है, सफल रहा है। और आज देख रहे हैं हमारे आदिवासी समाज में दिनों दिन अत्याचार बढ़ती जा रही है। जो गुंजी बहरी सरकार है जो आदिवासियों का शोषण करती है, बिल्कुल ये बहरी हो चुकी है, गुंजी हो चुकी है, ये आदिवासियों की हित के लिए बिल्कुल नहीं बोलती है। तो आज हमें जगना होगा, अगर आज हम नहीं जागते हैं तो आने वाला जो हमारा भविष्य है बिल्कुल अंकर्मण हो जाएगी। जैसे बहुत सारे वक्ताओं ने कहा है कि 56 इंच वाला जो पीएम है और देश को विश्वा गुरु बनाने वाला सीएम है, वो आदिवासियों का विरोध जो मतलब अत्याचार है उसका विरोध नहीं करता है।
आज ही देखा जा रहा है कि मणिपुर में जो घटना हुई है, कितना शर्मिंदी घटना हो सकती है। वो केवल घटना नहीं, लेकिन आज हमारे सिमडेगा जिला में जो घटना हुआ है, कैसे का मामला है। दूसरी बात यह भी है, हम लोग बहुत जान चुके हैं जो आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब भी किया गया था, और आने वाला ना जाने कितने हमारे जो आदिवासी समाज है उसके ऊपर अत्याचार होगी, तो हमें कब तक बर्दाश्त पाएंगे। इसलिए पुनः आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, पुनः आप लोगों से आह्वान करना चाहूंगा कि जब हमारे आदिवासी समुदाय में जब अत्याचार होगी हमारे बहन बेटियों पर, हमारे समुदाय पर, आप लोगों को सीधा संगठित करना पड़ेगा। क्योंकि आज देखा जाए जो सरकार है, जो पार्टी पॉलिटिक्स है, हमें बिल्कुल जाति धर्म के नाम पे हमें बांट दिया है, तुम फलना तुम चिकना तुम कैसे हमने बांट दिया है। लेकिन आज हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि आज हम लोग आपस में बैठे हुए हैं, लेकिन हमें बिल्कुल आदिवासी समुदाय में रहना है। अगर हम अपने समुदाय में अगर नहीं रहते हैं तो आने वाले 2 दिनों में हमारे जो वंशज है, हमारे जो पीढ़ी है, बिल्कुल समाप्त होने का जगह पर हो जाएगी। तो पुनः आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ कि जब हमारे ऊपर अत्याचार होगी, जब हमारे ऊपर भ्रष्टाचार होगी, हमारे समाज के ऊपर, हमारे स्टूडेंट के ऊपर, तो आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, हमेशा आप लोग सपोर्ट कीजिए। और आदिवासी समुदाय है, इसे हम एक अच्छे रास्ते पर चलेंगे, जो हमारे भाई बहन लोग हैं, इसे एक अच्छे रास्ते पर लेकर चलेंगे। दूसरी बात है कि आज देख रहे हैं हमें जो 55 हमारे क्षेत्र में लागू होने के बावजूद भी जो प्रशासन है, हमारे जो नियम कानून है उसको बिल्कुल नहीं मानती है। आज बिना पूछे हमारे जो समुदाय है, जो समाज है, जो हमारे गाँव है, उसमें घुसने का कोशिश करती है। तो आज हमें जगना पड़ेगा। हमें अगर आगे नहीं जाते हैं तो आने वाले दिनों में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। पुनः आप लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि आज लोग 3 बजे से यहाँ पे डटे हुए हैं और इस प्रोग्राम को जारी कर लेकर आप लोग बहुत दिनों से मेहनत कर रहे थे और आप लोगों ने सपोर्ट किया है। जितने भी उपस्थित माता पिता हैं, सभी को हम लोग आदिवासी छात्र संघ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पुनः सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवाहर, जय आदिवासी।